वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं आपका CEN नंबर 01/2019 से रिलेटेड जो आपका NTPC का एग्जाम चल रहा है उसके बारे में। और हम लोग फोकस करेंगे आप लोग जितने भी कमेंट किए हो, जो भी स्टूडेंट, और आपके मन में जो भी क्वेरीज है उस सब पे। ओके, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हो कि सर CBT 1 का एग्जाम कब तक चलेगा और कितना फेज बचा हुआ है। मेरा मेल अभी तक नहीं आया है, मेरा एग्जाम कब होगा, आंसर की कब तक आएगा, CBT 1 का रिजल्ट कब आएगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो आप लोग पूछ रहे हो। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखो, हर एक कमेंट का मैं आंसर कर देता हूं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है सो कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कमेंट करने के बाद जैसे ही लेक्चर आएगा तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलो, उससे पहले आप लोग एक चीज यहाँ पे देखो, जैसे कि आपका अभी तक 3 फेज का जो है सो नोटिस आ चुका है ना। तो आप अगर देखोगे, ये आपका फर्स्ट फेज है जो कि आपका 28 दिसंबर से चला और 13 जनवरी तक, लगभग मैं मान करके चलता हूँ 15 दिन। ओके, और यहाँ पे 23 लाख कैंडिडेट जो है उनका आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया। 13 जनवरी को जो है सो खत्म हो गया फर्स्ट फेज। फिर आपका सेकेंड फेज आया और ये आपका 16 जनवरी से 30 जनवरी, ये भी मान करके चलते हैं 15 दिन। और जैसे ही आपका 30 जनवरी को सेकेंड फेज खत्म हुआ, यहाँ पे आपका 31 जनवरी से 12 फरवरी, ये भी आपका 13 से 14 दिन। क्या समझे? ये समझे कि हर फेज में जो है फेज 1, 2, 3 आपका 14-15 दिन, 14-15 दिन, 13-14 दिन। ये 1-2 दिन आपका आगे पीछे इसीलिए हुआ है कि हो सकता है 26 जनवरी हो, है ना, या कोई और रीजन हो, 1-2 दिन मायने नहीं रखता। और लगभग मैं एवरेज लेकर के चलता हूँ तो 25 लाख एवरेज मान करके चलता हूँ। तो 75 लाख स्टूडेंट का जो है एग्जाम हुआ है। लेकिन अभी जो है आपका 1.26 करोड़ के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 50, 51 लाख के आसपास जो है लोग बचे हुए हैं। 51 लाख के आसपास लोग बचे हुए हैं। और एक शिफ्ट में जो है सो आपका 21 लाख, 25 लाख, 27 लाख इसके अराउंड में हो रहा है। मतलब एक शिफ्ट में तो 51 लाख कैंडिडेट का एग्जाम होगा नहीं। 51 लाख स्टूडेंट का एग्जाम करवाने के लिए मिनिमम आपका 2 शिफ्ट या 2 फेज और चाहिए। तो फेज 3 आपका यहाँ तक हो चुका है। तो एक होगा आपका फेज 4 और एक होगा आपका फेज 5। फेज 5 में जाने के बाद आपका जो है सो वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर कितना फेज, तो ये आप मान करके चलो आपका टोटल 5 फेज। ओके, हम लोग अपना अप्रोक्सीमेट कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे कब तक, तो आप ये चीज नोटिस करो कि हर शिफ्ट जो हो रहा है, जो भी फेज आपका हो रहा है, वो कम से कम 15 दिन का टाइम ले रहा है। तो आपका जो है 12 फरवरी तक आपका फेज 3 चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि 26 फरवरी या 27 फरवरी तक जो है सो आपका फेज 4 चलेगा। और 27 फरवरी के बाद मान करके चलो ना 1 मार्च से आपका जो है सो 15 मार्च तक आपका जो है सो चलेगा क्या, फेज 5। तो ये आपको पता चला। मतलब CBT 1 का एग्जाम कब तक चलेगा, तो CBT 1 का एग्जाम आपका 15 मार्च के आसपास, 16 मार्च, 17 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च, कुछ भी हो सकता है। इसको मिड मार्च आप लोग मान करके चलो कि मिड मार्च तक आपका CBT 1 का एग्जाम चलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और वैसे भी ऑफिशियल डाटा के हिसाब से जो है वो अप्रैल में आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। अप्रैल में जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो उसको जो है सो मार्च में ख़त्म करना है। और जिस हिसाब से देख रहे हो 30 जनवरी को फेज 2 खत्म हो रहा है और 31 जनवरी से फेज 3 स्टार्ट हो रहा है। मतलब रेलवे जो है सो जल्दी जल्दी सब कुछ करने में लगा हुआ है। तो ये आपको पता चला कि मिड मार्च तक मेरा CBT 1 खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करोगे सर रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। तो ये भी देख लेते हैं। जब आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आपका आएगा क्या, आंसर की।
और आंसर की जो है सो कम से कम 15 दिन लेगा आपको आंसर की का। ओके, ये आपको पता चला। अब यहाँ पे आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। जब मैंने अप्लाई किया था 2015 के वैकेंसी में एनटीपीसी का, तो वहाँ पे जैसे कि मान लो आंसर की आपका आता है तो ये टाइम देते हैं कि जैसे यहाँ देखो 12 अगस्त 2016 से लेकर के 19 अगस्त 2016 के बीच में आपको अपना रिस्पॉन्स करना है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या समझे कि 7 डेज का आपका जो है सो 7 डेज के अप्रॉक्स आपको टाइम देता है वो लोग ऑब्जेक्शन करने का, है ना। तो 15 दिन कम से कम आपका जो है सो आंसर की आने में लगेगा, फिर 7 डेज जो है सो आपको लगेगा उसको ऑब्जेक्शन करने में, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्शन के बाद अपना वो रिजल्ट निकालेगा, है ना, या अपडेटेड आंसर की निकालेगा। तो ये सब प्रोसेस में आपको 1 मंथ मिनिमम लगेगा। ये चीज आपको पता चला। तो हम लोग अपने हिसाब से क्या नोटिस कर रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका जो है सो मिड मार्च तक एग्जाम चलेगा। 1 महीना इसमें ऐड करते हैं, मिड अप्रैल तक आपका जो है सो क्या होगा, आंसर की आएगा अपडेटेड। अब इसके बाद बात करोगे रिजल्ट का, है ना। इसके बाद अगर आप लोग बात करोगे रिजल्ट का, तो रिजल्ट जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कह नहीं सकते हो कि रिजल्ट कितने दिन में आएगा। ये आपका आंसर की के बाद, अपडेटेड आंसर की के बाद आपका 1 मंथ भी ले सकता है ना, 2 मंथ भी ले सकता है, 4 मंथ भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि 15-16 में जो है सो CBT 1 के बाद वो लोग 6 महीना 7 महीना लगा दिया था, आपका 7 to 8 मंथ वो लगा दिया था, है ना। तो ये चीज आपको पता चला। ओके, अगर चूंकि वो 2015-16 था, ये आपका 2021 है, तो हो सकता है प्रोसेस फास्ट हो, बहुत सारा चीज अपडेट होता है, तो हो सकता है। और जिस हिसाब से वो तुरंत का तुरंत नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि रेलवे जो है सो एग्जाम जल्दी करवाने के मूड में है। फिर भी आप लोग मान करके चलो कि कम से कम 2 महीना, कम से कम आप लोग 2 महीना मान के चलो। देखो हम लोग कोई भी चीज एक्सपेक्टेड ही बात कर रहे हैं ना, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक आइडिया, एक अनुमान। मैं कोई रेलवे का तो कुछ हूँ नहीं चेयरमैन वगैरह जो आपको एग्जैक्ट डाटा बता दूंगा, तो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा, है ना। तो मिड मार्च, मिड अप्रैल, मिड मई, तो आप लोग 15 मई के बाद ही आपका जो है सो CBT 1 का रिजल्ट आ सकता है। उससे पहले रेलवे कितना भी जल्दी करेगा नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारा फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है, और पैरेलल में जो है सो उसको ग्रुप डी का भी एग्जाम करवाना है। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया कि CBT 1 कब तक चलेगा, आपको ये बता दिया कि आंसर की कब तक आएगा, आपको मैंने ये बता दिया कि CBT 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और आपको मैंने ये बता दिया कि अभी कितना फेज बचा हुआ है। अब आप लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज और जान जाओ, जो लोग अभी तक ये लेक्चर देख रहे हो, आप जिस बोर्ड से NTPC का फॉर्म भरे हो या जिस बोर्ड से ग्रुप डी का फॉर्म भरे हो, उस बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारे बोर्ड का, NTPC का भी और ग्रुप डी का भी अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो आप लोग सिर्फ अपने बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करना, कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन मत करना। और अभी से लेकर के आपके सिलेक्शन तक जो है ना, सिर्फ आपको अपना ग्रुप ही काम आने वाला है। कितना कट ऑफ होगा, क्या होगा, डीवी कहाँ पे जाना है, मेडिकल कहाँ पे होगा, ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, सब कुछ आपको अपने बोर्ड से मतलब होना चाहिए। तो आप लोगों ने जिस बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है उस बोर्ड का ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेंड मिलेंगे। जैसे कि रांची बोर्ड में 1000 स्टूडेंट हो चुके हैं, तो अब सोच रहे हो 1000 स्टूडेंट जिन्होंने रांची बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो आप अपने बोर्ड वाले से करो, ठीक है। और जिसका एग्जाम हो चुका है, तो अब सोचो आप कि मेरे हिसाब से आपका मई 15 मई अप्रॉक्स 15 मई 15 मई को या उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। और अभी चल रहा है आपका जनवरी, 1 फरवरी, पूरा का पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना, 4 मंथ, है ना। तो 4 मंथ आप लोगों को क्या करोगे, बैठ के
टाइम पास करोगे नहीं, आप लोगों को क्या करना, CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है सीरियसली। आपका जो भी बोर्ड है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पे देख लो, और उसके अराउंड अगर आपका मार्क्स आ रहा है आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और अगर किसी रीजन से CBT 1 के लिए क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको ग्रुप डी में हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि अप्रैल से जो है सो ग्रुप डी का भी आपका एग्जाम होने वाला है। प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि ग्रुप डी का जनरल साइंस का लेक्चर यहाँ पे आना स्टार्ट होगा। 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने का टारगेट लेकर के, और प्रिपरेशन जो है सो आप लोग सीरियसली स्टार्ट करो, क्योंकि CBT 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो CBT 2 का एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम वो नहीं देगा, और उस समय जो आप चाहोगे कि प्रिपरेशन कर ले जल्दी में, तो वो नहीं होगा। इसीलिए अभी से आप लोग प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करो, और अगर अच्छे से सब कुछ करना चाहते हो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, टेस्ट सीरीज है ना, वीडियो लेक्चर्स, सारा डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल और अच्छे से, तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे देता हूँ, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करो और वहाँ पे आके सीरियसली पढ़ाई करो, क्योंकि CBT 2 जो है वो आपका टफ होने वाला है। सारे के सारे क्रीम स्टूडेंट ही CBT 1 क्वालिफाई करके यहाँ पे आएंगे, तो आपको मौका नहीं गंवाना है। मिस करोगे फिर से 4 से 5 साल बैठे रह जाओगे NTPC का इंतजार में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।